हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बेहतरीन टॉपिक फिर आपके सामने लेके आ चुका हूं डेली की तरह। आज इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज नंबर 24 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। पीटी आरओ वीडियो वीओ सुपरटेट एसएससी चाहे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े और इस क्लास को अटेंड करें और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाएं, क्योंकि आज बहुत फास्ट रिविजन होने वाला है आपके सामने और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक बार पेन और कॉपी लेके मेरे साथ, और जो अच्छा कंटेंट होगा उसको नोट करते चलना। ठीक है, चलो इससे पहले आप देख सकते हैं महाबचत यहाँ पर शुरू हो गई है। यूजीसी नेट आपकी बैच स्टार्ट है मात्र 999 रुपए। इस बैच को आप ले सकते हैं। वीडियो के मॉक टेस्ट आपकी शुरुआत हो गई मात्र 249 रुपए में। पेट की मॉक टेस्ट आपकी 249 रुपए, हिंदी इंडिविजुअल जो कि नितिन सर पढ़ाएंगे, इसकी फीस मात्र 999 रुपए। पेट हिंदी की 149 रुपए। ठीक है ना। अगर इस सब बैचों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपका नीचे दिया गया 7007034525 या आपका 9455069119 पर आप कांटेक्ट करके आप इस बैच से आप बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का निदान भी इस नंबर से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए महाबचत यहाँ पर शुरू हुई है आपकी पेट एग्जाम के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसके बाद प्रैक्टिस सेट्स भी आप ले सकते हैं। दोनों अगर बुक आपको चाहिए मात्र 349 रुपए में। नवरात्रि ऑफर चल रहा है माता रानी की कृपा से। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जुड़ जाओ भाई, किताब मंगाओ और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने से पहले थोड़ा सा हम यूट्यूब शेड्यूल भी है भाई देख लेते हैं कि देखो कब कब क्लास चलती है। 8 बजे वाली क्लास में बार डेली बता रहा हूँ आजकल आपको कि डेली क्लास आपको 8 बजे वाली जो क्लास है, मैं आपको पेट स्पेशल का वीडियो दे रहा हूँ, 2-4 वीडियो दे रहा हूँ। लगातार उस वीडियो को देखिए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस उसमें करिए। सभी लोग आंसर करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए 1 साल का संपूर्ण निचोड़ रहेगा और 1 साल का संपूर्ण निचोड़ हम 2-4 वीडियो में आपको क्लियर करके बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। देखें, ये कह रहा है डेली यूट्यूब शेड्यूल आप देख सकते हैं। डेली यूट्यूब शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि डेली करंट अफेयर आपकी 8 बजे क्लास चलती है। इंडियन पॉलिटी 9 बजे, जीके जीएस की क्लास आपकी 10 बजे, रीजनिंग आपकी 12 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, मैथ आपकी 3 बजे, साइंस की क्लास आपकी 6 बजे और संस्कृत की क्लास आपकी 7 बजे। 8 बजे आपको नितिन सर आपसे मुलाकात करते हैं सामान्य हिंदी करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन विषयों के साथ। ठीक है ना, तो 50 लाख लोग भरोसा आप स्टडी 91 का परिवार है और आप लोगों ने जो ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट पर हम बेहतर से बेहतर हम परफॉर्मेंस करें और अच्छा से अच्छा आप रिजल्ट दे पाए। ठीक है, तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई आपका कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये आपका किससे संबंधित है, आप बिल्कुल बताइए किससे संबंधित है भैया। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, प्रवक्ताओं से संबंधित है, हिंदी भाषा संबंधित है या आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या कह रहा है, आपका जो संविधान का अनुच्छेद 312 है ये आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 312 आपका किससे संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे भैया, अखिल भारतीय सेवाओं से आपका आर्टिकल 312 आपका संबंधित है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आइए हम आपको बता देते हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी कौन कौन सी हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक है आपका आईएएस है। ठीक है, आईएएस है। एक है आपका आईपीएस है, आईपीएस। ठीक है, और एक है आपका कौन सा, आईएफएस। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। ये सब क्या है आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। आईएफएस है, आईएफएस। ठीक है, अखिल भारतीय में आप आई जो आईपीएस लिखा है इसको आप आईआरएस कर दीजिए, आईआरएस, इसको आईआरएस कर दीजिए। ठीक है, बस मजा आएगा। ये आपका देखिए, ये आपका आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईएएस हो गया, ये आपके अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आपके आते हैं, जो आपकी संविधान के आर्टिकल 312 में क्या किया गया है, आपका प्रावधान किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ये देखिए क्या करा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन है पेट स्पेशल के लिए। जो पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं बेहतरीन तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आपका पीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, उसके साथ साथ जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी लगातार जुड़े रहेंगे और बेहतर से बेहतर हमारी जवाब आप देते रहेंगे जवाब क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो कह रहा है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 310, 312, 313 या आपका आर्टिकल 315। करा किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान आपका किया गया है? तो बिल्कुल भैया बता दोगे क्वेश्चन को, जवाब दे लेंगे ना? तो बिल्कुल देखिएगा आर्टिकल 315। और जो आर्टिकल 315 है ये क्या बात करता है? आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 315 के तहत क्या किया जाएगा? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा? आपका प्रावधान आपका किया गया है। आप बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, बात किसकी करता है? आपका लोक सेवा आयोग, लोक सेवाएं। तो जो लोक सेवाएं होती हैं ये आपकी दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती आपकी केंद्रीय लोक सेवा, ठीक है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और एक क्या है आपका? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, एक कह रहा है आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग और एक कह रहा है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो जो लोक सेवाएं आपका दिया गया है ये आपका आर्टिकल 315 में है। किसमें भैया? आर्टिकल 315 में आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अच्छा बताओ कि जो लोक सेवा आयोग है, एक क्वेश्चन फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष है, यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है भैया? तो बिल्कुल आपको पता है मनोज सोनी। क्या नाम है? मनोज सोनी। ये क्या है? आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के। अब देखो जो राज्य लोक सेवा आयोग आपका दिया है, यानी कि आपका क्या दिया है? आपका राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के। ठीक है, यूपीपीएससी की बात कर रहा है। मैं केवल आपको यूपी की केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूँ, राज्य का। और हर स्टेट में अपने अलग अलग अध्यक्ष होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो लेकिन मैं केवल यूपी का बता रहा हूँ। तो इसमें कौन हो जाएंगे? संजय श्रीनेत को याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? संजय श्रीनेत। संजय श्रीनेत। ठीक है, ये अध्यक्ष है किसके? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। करा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? ठीक है, करा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण आपका प्रदान किया गया है? आर्टिकल 310 है, 311 है, 312 है या 315 है? एक बार कमेंट करके फटाफट जल्दी से बताओ। बेहतरीन तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामों के लिए। तो देखिए कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण आपका प्रदान किया गया है? बिल्कुल देखिएगा, लोक सेवाओं का संरक्षण की बात कर रहा है। तो जो लोक सेवाओं का संरक्षण है क्या हो जाएगा भैया? आर्टिकल 311। कौन सा? आर्टिकल 311। और आर्टिकल 311 के अंतर्गत क्या किया जाता है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसको भैया? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसको भी आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, जल्दी से देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श आपका ले सकता है? कह रहा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो बताइए आर्टिकल 123 है, 352, 312 या 143। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श आपका ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। तो भैया कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? परामर्श की बात करें तो परामर्श आप याद रखना, एक आर्टिकल से बड़ा ही फेमस है, वो आर्टिकल है आपका 143। कौन सा? 143। देखिएगा
आर्टिकल 143, ठीक है। और इस आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आपके अंतर्गत क्या कर सकता है, आपका आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से आपका परामर्श आपका ले सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 123 में क्या है, ये इसको भी देखो, बताओ भाई आर्टिकल 123 में क्या है, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 123 में आपका दिया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखना। और ये किसको है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को है, ठीक है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब विधानसभा यानी कि जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करके वो कानून आपका बना देगा, ठीक है। तो आप याद रखना ये क्या कह रहा है, आपका अध्यादेश का जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। और कब आपका अध्यादेश किसे कहते हैं, कैसे आपका जारी होता है, जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो, ये भी लिख लीजिए, सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, और कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, देखो जब संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, तो राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी आपका करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं, कि ऐसे बता रहा हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 352 में क्या कहता है, आर्टिकल 352 भी देख लो। आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 352 किसकी बात करता है, ये राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है। किसकी बात भैया, राष्ट्रीय आपात की बात आपका करता है। कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 352, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और बता दो, क्वेश्चन यार कम नहीं होता है, जितने क्वेश्चन बताते जाए कम नहीं होता है। जो आपके राष्ट्रीय आपात है, ये संविधान की कितनी बार आपका लग चुका है राष्ट्रीय आपात, ये बताओ फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ। ये राष्ट्रीय आपात कितनी बार आपका है, 3 बार आपका राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कितनी बार लगा है, 3 बार आपका राष्ट्रीय आपात का लग चुका है। एक भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था, एक भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए थे, एक भारत चाइना के बीच हुआ था, और एक आपके आंतरिक अशांति के कारण जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, ठीक है ना, इमरजेंसी लगा था, तब भी आपातकाल, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले देखिए यूपी उत्तर प्रदेश पीट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट की शुरुआत हो गई है, और 25 आपके क्या कराए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपके कराए जा रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट और 25 आपके सेक्शनल टेस्ट, 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज आपके कराए जा रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी आपका दिया जा रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको आप क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था ना, यही बता रहे थे आपको। देखिए इस मॉक टेस्ट से आप जुड़िए, आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया भाई, कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़िए और फटाफट अपने मॉक टेस्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं। और हमें लगता है इसकी वैलिडिटी 5 तारीख तक ही है, और 5 तारीख के अंदर इसमें जल्दी जल्दी एडमिशन लेके और बेहतर से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी होने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या कह रहा है भैया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए, किसके लिए भैया, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो किया गया है आपका 338 से 341, आर्टिकल 16 या आपका आर्टिकल 42। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे आ चुका है और कई बार बताया भी हूँ और रट गया होगा।
होगा भाई, बिल्कुल ना। ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 338A। कौन सा? आर्टिकल 338A। ये क्या करे आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का क्या किया गया, आपका प्रावधान आपका किया गया है। इसको आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये देखो एक वीडियो था, इसके पहले 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो था और मैंने गलती से उसमें लिख दिया था, ठीक है ना। और मैं बोल सही रहा था लेकिन उसको गलत मैंने लिख दिया था, और उसको आप सही करिएगा, ठीक है। 2-3 मतलब हमें लगता है कि 21-22 कौन सा चल रहा है, ये 24 चल रहा है ना, लगभग 22 20-21 लगता है 21 वाले वीडियो में है क्या, 20 या 21 वाले वीडियो में मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो आप उसको सही करिएगा। ये देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये 16 क्या है आपका अवसर की समानता है। क्या है आपका? अवसर की समानता। 18 आपका उपाधियों का अंत है, ठीक है। 18 क्या है आपका उपाधियों का अंत। 14 क्या है आपका कानूनी समानता। 15 भेदभाव का अंत, और 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधि, ठीक है। ऐसे सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या करा भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन आपका लागू किया सकता है, बताओ। कह रहा बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है यार, ये तो क्वेश्चन देखते ही कर जाओगे। कह रहा आपको किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के राष्ट्रपति शासन लागू किया कर सकता है। पेट, जिसका पेट का एग्जाम हो बिल्कुल तैयार हो जाए भाई, और बेहतर से बेहतर आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन को करिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने ही वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने ही वाले हैं, तो बिल्कुल आप देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र पर राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है आर्टिकल 352, 356, 360 या 368, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर। आर्टिकल 356 की बात कर रहा है, ये कौन सा आर्टिकल है भैया, आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है संविधान के आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा बताओ, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले आपका कहां पर लगा था? तो राष्ट्रपति शासन आपका सबसे पहले आपका कहां पर लगा था? तो पंजाब में आपका सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। और ये आपका कितनी बार लग चुका है? 8 बार लग चुका है। वहीं अगर सबसे ज्यादा अगर पूछेगा, सबसे ज्यादा याद आ रहा है मैंने कुछ बातें, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है भैया? आपका 10 बार लगा है। कितनी बार? 10 बार आपका लगा है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होगा। तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन आपका लागू किया सकता है आर्टिकल 356, ठीक है। तो अच्छा बताओ, राष्ट्रपति शासन कितनी बार अभी तक लग चुका है? तो 100 से अधिक बार, ऐसे बताना। राष्ट्रपति शासन अभी तक 100 से अधिक बार, ठीक है। राष्ट्रपति शासन पूरे भारत की अगर बात करेगा तो राष्ट्रपति शासन यानी कि 100 से अधिक बार, ऐसे लिखना, 100 से अधिक बार, ठीक है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगले क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भाई? अच्छा इसको भी देखोगे, 352, 60, 68 देख लीजिए। ये भी ऑप्शन भी सॉल्व कर लीजिए। 356 तो आपका होगा ही, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। 352 में क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात देख लीजिए इस आर्टिकल में क्या क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 360 है इसमें क्या है आपका? वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात की बात करता है, ठीक है। और ये जो आपका 368 इसमें क्या है आपका? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। इन तीनों को आप याद करना। ये भी आप आर्टिकल राष्ट्रीय आपात किस में है? 352 में। कितनी बार लगा है अभी तक? 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार। और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं, 1 बार भी नहीं, ठीक है, 1 बार भी नहीं। तो ये भी आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कौन करता है भैया? आपका संसद करता है। कौन? संसद करता है संविधान संशोधन। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बेहतर कंटेंट मिल रहा है ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई क्या करा है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फिर आपका 7 क्या कर रहा है, कह रहा है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की बात है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहा है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और फिर बताइएगा क्या हो जाएगा भाई। तो आपको बिल्कुल पता है को जो एक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो बात कर रहा है वो कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 29। कौन सा है भैया, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है आपके आर्टिकल 29 के तहत आपका, बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 32 में क्या है भैया, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या इसमें दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आपका किसमें दिया गया है, आर्टिकल 32 में आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 में है। अरे यार सब मिट गए तो चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों मिट जाता है यार ये, चलिए कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का उपचारों का अधिकार, अच्छे से लिख लेना इसको। ठीक है, चलो अच्छा मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ, इधर से फिर से लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए 32 क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है ये, आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता है ना, बोलने की स्वतंत्रता। याद हो रहा है कि नहीं, कुछ याद हो रहा हो तभी मैं पढ़ाने में सफल हूं, नहीं तो मेरा पढ़ाना कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आपको चीज़ याद हो जानी चाहिए तभी आप बेहतर पढ़िएगा हमसे। ठीक है, अब चलो देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका, कानूनी समानता। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कहता है, कानूनी समानता। और जो कानूनी समानता है ये आपका आर्टिकल 14 में आपकी बात करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। कह रहा किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की बात, अब तो मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया है, अब तो देखते ही इसको टिक लगा दो, इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना ही नहीं है। बिल्कुल आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 में क्या है आपका, वित्तीय आपात। 352 क्या आपका, राष्ट्रीय आपात। 356 क्या है आपका, ये देखिए ये 352 क्या है, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है ना, 352 क्या है, राष्ट्रपति शासन, क्षमा कीजिएगा 352 है। 352 क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लिख ही देता हूं यार, क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय आपात कहता है आपका आर्टिकल 352। 356 क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति शासन। क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति शासन, ये आपका आर्टिकल 356। 360 में क्या है आपका, वित्तीय आपात। देखो 52, 56, 60 एक बराबर से दिया है। इसके बाद जरूर से जरूर याद रखिएगा, इतनी चीजें आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, देखिए वीडियो के एग्जाम होने वाली है, टॉप 15 मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन। अगर इस बैच में आपको ज्वाइन होना है तो आप इनरोल होना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, यानी कि 7007731525 या 9455060919 पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाए। मात्र 349 रुपए में इतने रिचार्ज आप कर लेते हो भाई, अपनी लाइफ को सेट करो। केवल इतने में भैया 15 सोल्यूशन आपको कराए जाएंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन उसमें किया जाएगा। सभी लोग इस क्लास को अटेंड करें। और वीडियो के बुक भी चाहिए तो बिल्कुल इसके साथ साथ आपका मॉडल टेस्ट भी फ्री है, तो बिल्कुल इसको भी आप ले सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 की बात कर रहा है, कह रहा है आपका परिसंघ कहा गया, महासंघ कहा गया, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ। ऐसे ही देगा भाई, ऐसे ही आपका देगा। तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जवाब दे देना भाई। ये क्या हो जाएगा, जो संविधान का आर्टिकल 1 है ये भारत में क्या कहा जाएगा, ये राज्यों का संघ कहा जाएगा। क्या भैया, राज्यों का संघ ये कहा जाएगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को क्या दिया गया है, संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 368 में,
390 में, आपका आर्टिकल 351 में, ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो दिया गया है, कौन सा आर्टिकल है? अभी मैंने कुछ देर पहले यह आर्टिकल बताया था, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल इसको फटाफट आंसर करके बता दोगे भैया, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 368। ये क्या कहता है? यह आपका यानी कि संविधान संशोधन करने की शक्ति आपकी प्रदान करती है संसद को, ठीक है। संविधान संशोधन करने की शक्ति, संविधान संशोधन करने की शक्ति, ठीक है। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है, ठीक है। ये आप याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो बिल्कुल बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? आर्टिकल 73 है, 74, 75 या आपका 76? या आपका क्या हो जाएगा बताइए? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आपके उत्तरदायी हैं, तो क्या आपका सही जवाब भैया हो जाएगा? फटाफट बताओ। तो बिल्कुल देखिएगा, ये आर्टिकल 75 को आप लोग जानते होंगे, क्या है आपका आर्टिकल 75? और आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी आपके होते हैं, ठीक है ना। सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? आप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो ये आपका मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आपको उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75, ठीक है। अब देखो, जो ये लोकसभा की बात कर रहा है, किसकी बात? लोकसभा की बात, ठीक है। तो लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोकसभा के बारे में हम 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। ये संसद के आर्टिकल किसमें भैया बात कर रहा है? 79, 80, 81। ये आपका लोकसभा किसमें भैया? आर्टिकल 81 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 81 आपकी लोकसभा है। और क्या इसमें बात करता है? ये संसद का निम्न सदन है। क्या है ये? संसद का निम्न सदन है। संसद का निम्न सदन है। कौन सा है भैया आपका? ये लोकसभा, ठीक है। संसद का निम्न सदन है। और इसके बारे में क्या जानते हो बताओ फटाफट। ये देखिए, आपका जो लोकसभा है, ये लोकसभा ये क्या है भैया, यानी कि इसके बारे में और क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये संसद का कैसा सदन होता है? संसद का अस्थायी सदन होता है। क्या? अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है, ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भाई? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए, तो देखिए आपका कौन सा आपका अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है भाई? कौन सा अनुच्छेद आपका अधिकार प्रदान करता है? तो देखिएगा, आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या करता है? यानी कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का यानी कि ये प्रदान करता है। आर्टिकल 16 यानी कि आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 16 में बात करता है किसकी? अवसर की समानता का। किसकी बात करता है मेरे प्यारे भाई? आपका अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, आर्टिकल 16 की बात है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप आपका कर सकता है। आर्टिकल 14 क्या दिया है? आर्टिकल 14 भी देखो, आर्टिकल 14 में क्या बात करता है मेरे प्यारे भाई? कानूनी समानता की बात करता है। कानूनी समानता, ठीक है। रिलैक्स होकर चीजों को ध्यान से देखते रहिए, नोट करते रहिए। नोट जब तक करेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए और क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, और जो अस्पृश्यता का अंत है ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 17 आपका प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध, यानी कि बेगार बलात्श्रम, बेगार बलात्श्रम, ठीक है। बेगार बलात्श्रम की बात करेगा तो ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 23 की बात ये आपका करता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
आर्टिकल 17 जानते ही हो, 16 जाने हो, 14 आपको पता है, कानूनी समानता की बात ये आपका करता है ना, कानूनी समानता ये मैं बताया हूँ। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन नंबर आपका इसी वजह देख सकते हैं। अब हिंदी आप नितिन सर के साथ आप पढ़ सकते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण आपको नया बैच आपका प्रारंभ है, चाणक्य बैच स्टार्ट है, इनरोल हो जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 7007134525 या 9455, इसमें आपका नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप इससे इनरोल हो जाइए, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो देखो भाई ये चाणक्य बैच है क्योंकि आरओ का आगे एग्जाम है और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर आपका एक बैच है, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और इस क्लास को अटेंड करें आप, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया। किसके भैया, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान। तो नागालैंड की बात करें आर्टिकल 70, 71 का 71 ख या 371 च। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 आपका भैया क्या हो जाएगा। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 371 क की बात है ये, और आर्टिकल 371 का जो है ये क्या कह रहा है, 371 का ये आपका यानी कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान आपका किया गया है, ये भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ कि नागालैंड की आपकी राज्य की भाषा क्या है, नागालैंड की राज्य की भाषा याद करना, नागालैंड की राज्य की भाषा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नागालैंड की राज्य की भाषा, राजकीय भाषा, और नागालैंड की जो राज्य की भाषा है वो क्या है आपका अंग्रेजी। क्या भैया, राज्य की भाषा अंग्रेजी है, ये भी आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं आपकी, ठीक है। और देखो ये क्या कह रहा है आपका, और देखिए नागालैंड की और करंट की बात करें, करंट से अटैचमेंट करें इसको, देखो अटैचमेंट करो यार, जितनी चीज़ें याद कर सकते हो याद कर लो एग्जाम के लिए, जितना पढ़िए उतना ही कम है, ठीक है ना। एक है आपका नागा मिर्च, क्या नागा मिर्च, और एक है आपका नागा खीरा, नागा खीरा, और इन दोनों को क्या दिया गया है आपका GI टैग दिया गया है 2022 में, याद कर लेना, ठीक है। GI टैग ये नागालैंड का ही है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिर आपसे आ गया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए, कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। कह रहा है आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और यह आपका विधानसभा की संरचना दिया है। 5 ऑप्शन इसमें दिए, 4 इसमें दिया है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा इसमें, तो एक छूटेगा ना, 4 ही होगा इसमें। तो बताओ भाई क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें किसकी बात कर रहा है आपका, आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल। आर्टिकल 75 कह रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसके बाद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आपका करता है आपका, ठीक है। तो ये भी आप जरूर से याद रखिएगा। विधानसभाओं की जो संरचना है ये आपको किस में दिया गया है, आर्टिकल 170 विधानसभा की बात किया गया है, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। चलो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कूट वाला पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली था ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कर आपका भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आपके कौन कौन से हैं। ये कह रहा आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो अस्पष्टता उन्मूलन की बात है, डिस्क्राइब जब मैं क्वेश्चन को करता हूं जो कॉन्टेंट उसमें मैं आपको देता हूं तो आपको याद हो गया होगा। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, ये भेदभाव का अंत, क्या भेदभाव का अंत की बात करता है ये, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, ये अवसर की समानता, क्या अवसर की समानता, ये भी आप याद रखिएगा, अवसर की समानता, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है आपका, अस्पृश्यता का अंत, क्या है भैया, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या कहता है आपका, उपाधियों का अंत, क्या भैया, उपाधियों का अंत, ये कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 18। तो ये आप याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता की बात है यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये 15 है, 15 में यानी कि अवसर, नौकरियों में, शिक्षा में आप आरक्षण प्रदान करें, सभी को अवसर प्रदान करें, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40, 23, 39 या आपका 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 39 के तहत, है ना। आर्टिकल 39 में किसकी बात किया गया है आपका? आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आपका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या है बताओ जल्दी से? ये पंचायतों का गठन, क्या? पंचायतों का गठन आपकी बात ये करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? ये बेगार बलात् श्रम, बेगार बलात् श्रम, ठीक है ना, बेगार बलात् श्रम, बलात् श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध है, मानव व्यापार पर प्रतिबंध है, ठीक है, मानव व्यापार पर प्रतिबंध है। यह आपका आर्टिकल 23। 24 क्या कह रहा है आपका? यानी कि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यानी कि 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना, है ना। क्या? खतरनाक कारखानों में, खतरनाक कारखानों में न लगाना, कारखानों में न लगाना, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ये आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 39 ये आपका समान कार्य समान वेतन, आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु। ये देखिए ये आपके, ये जो बात आपको करता है आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 ये आपके किस में है? फंडामेंटल राइट में है, किसमें? मौलिक अधिकार में है ये, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार वाली बात है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 12 से 35 के बीच आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना। आर्टिकल 23 और 24 की बात हो गई। आर्टिकल 39 आप लोग जानते ही हैं, 40 आपको पता ही है। लेकिन जो आपका 40 और 39 है ना, जो आपका आर्टिकल 40 और आर्टिकल 39 है, ये आपका किसमें दिया गया है? आपका डीपीएसपी में। किसमें? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका आर्टिकल 40 39 आपका दिया गया। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? बिल्कुल, इसको भी आप याद कर लेना। और एक क्वेश्चन और याद करिए, ये देखिए आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। कहाँ से? आयरलैंड से ये आपका लिया गया है। और ये जो आपका लिया गया है फंडामेंटल राइट, ये आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले देखिए नितिन सर की हैंड डिटेल ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी, मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, ये सब्जेक्टों को यूट्यूब पर निःशुल्क आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आधुनिक इतिहास, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को पढ़ लिए, या तो स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। कह रहा भारतीय सभा में, ये देखिए ये कह रहा आपका भारतीय सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यानी कि आपका भारतीय संविधान सभा की बात है ना। यानी कि भारतीय सभा में सदस्यों का चुनाव आपका किसके द्वारा हुआ था? संविधान की बात कर रहा है, भारतीय संविधान सभा में, ठीक है ना। यानी कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या प्रांत भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधायक द्वारा। आपको याद होगा कि जो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, यह आपका प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा यह आपका हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो विधान पालिका द्विसदनी कब बनाई गई थी प्रथम बार भैया? ये क्वेश्चन को आप बेहतर से थोड़ा सा देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा भाई। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार आपकी द्विसदनी आपकी बनाई गई थी। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से बताओ, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा कह रहा है कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है भैया? तो बेहतरीन तरीके से जवाब देना। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एक बार सॉल्व किया था और आपको याद होगा ये कौन सा है भैया? आपका कटौती प्रस्ताव। कौन था? कटौती प्रस्ताव। और ये आपका संघीय बजट से आपका संबंधित है, कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव को भी
सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी आपका लाया जाता है कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना, जब सरकार से असंतुष्ट नहीं होते लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या करा, अगर आपका संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20 का आप फटाफट जवाब दे दीजिए। ये देखेगा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है तो ये किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आपका किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थे? प्रथम कौन थे भैया? जीवी मावलंकर। क्या नाम है इनका? जीवी मावलंकर, ये आपके प्रथम थे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जैसे अगर आपसे पूछ लेगा वर्तमान में कौन है तो क्या नाम है उनका? ओम बिड़ला। क्या नाम है? ओम बिड़ला। ये भी आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग, बताइएगा लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट में जरूर, जितने लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो को लास्ट में और इस वीडियो को कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा सदस्यों की संख्या। ये आपके लिए आज का सवाल है और मैं डेली ऐसे आपके लिए एक सवाल दूंगा और उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको देना पड़ेगा और सभी लोग कमेंट करिएगा और हम देखते हैं कितने लोग बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं और कितने एक्टिव हैं सभी लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए, तो सभी हमारे प्यार स्टूडेंटों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार जुड़े रहे और बेहतर से ऐसे प्यार बनाए रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट को हम आपको देते रहे, ठीक है। तो चलिए, और करंट वाली क्लास बिल्कुल देखिए, उसको पूरी क्लास कीजिए क्योंकि मैं वो लगभग 1 साल का मैं लगभग 2-4 वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग में चीज़ों को दूंगा और इसको आप अटेंड करिए, ठीक है। तो सभी उस क्लास को भी अटेंड करिएगा। तो ऐसे प्यार बनाए रहिए। सभी हमारे प्यार को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।